हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर से आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है इस प्रश्न को लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि सब कुछ इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में पूरा पता लग सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखेंगे हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अमेरिका अश्वेत लोग क्या था? अमेरिका में अश्वेत लोग क्या था? वो श्वेत लोग क्या था? तो ये लोग जो है वे लोग क्या था? अमीर था, अक्षमता, इनमें से सभी कौन सा था? इन तीनों में से कोई नहीं था। ठीक है, वो लोग क्या थे? गरीब थे। वो लोग क्या थे? गरीब थे। और एक समस्या हो रहा है, मेरा पेन किसी ने यहाँ से उठा लिया है, पेन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टाच वाला जो पेन था मेरा वो हमको मिल नहीं रहा है, कहीं किसी बच्चे ने ले लिया है या क्या कर दिया है पता नहीं। तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। स्मिथ ने अपने गले क्या पहना था? अपने गले में वो क्या पहना था? वो पदक या काला मफलर जैसा परिधान या इनमें से कोई नहीं? क्या पहना था? तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, अंदर से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, तो तीसरा वाला चैप्टर को आप लोग पढ़िए अच्छे से और करिए। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसे देखते हैं। प्रश्न क्या है? देखिए, अश्वेत शक्ति का प्रतीक क्या था? अश्वेत मतलब जो लोग श्वेत नहीं थे, श्वेत मतलब जो लोग काला थे, उन लोगों का प्रतीक क्या था? उन लोगों का कोई प्रतीक तो होना चाहिए। तो काले दस्ताने, बंधी हुई मुट्ठियाँ, इनमें से सभी मतलब दोनों क्या था? उन लोगों का क्या था? तो इसका आंसर काले दस्ताने भी थे और बंधी हुई मुट्ठियाँ भी थे, मतलब इसका आंसर हम लोग का सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए। और जो नया स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। चलिए, और कॉफ़ी और पेन लेके बैठिए और अपना आकलन कीजिए कि कितना प्रश्न हमसे बन रहा है, तो आप लोग का आकलन हो जाएगा कि हम कितना पढ़े हैं, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। नार्मन की मौत किस साल में हुई थी? नार्मन की मौत किस साल में हुई थी? ये चौथा प्रश्न है, आप लोग बताइए किस साल में हुई थी। तो देखिए, 2003, 2004, 2005, 2006, बताइए कौन साल में हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा 2000 कितना बताइए? 6, 2006, यानी कि ए नंबर वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नार्मन की मौत के पश्चात उनकी अर्थी को कंधा देने वाला कौन था?
जब वो मर गया तो उसका जो ये है कंधा देने वाला कौन था, है ना? स्मिथ, कार्लिस और दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उसका कंधा देने वाला जो है दोनों था। कौन कौन? इनकी सी नंबर इसका आंसर होगा। कौन कौन आप लोग देखिए, स्मिथ और कार्लिस। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है ना? सामाजिक जो विभाजन होता है ये किस आधार पर होता है, किस आधार पर? ठीक है, शिक्षा, क्षमता, योग्यता और जन्म, किस आधार पर? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, ये विभाजन जो होता है जन्म के, जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, विभिन्न धर्म के अंदर हम लोग का जन्म हो जाता है, तो उसी से हम लोग का सामाजिक विभाजन हो जाता है। सामाजिक विभाजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो शिक्षा से भी हम लोग का नहीं होता, क्षमता से भी नहीं, योग्यता से भी नहीं। ठीक है, जन्म से होता है। चलिए हम लोग 7 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होता है, उसे क्या समाज कहते हैं? किस तरह का समाज कहते? प्रश्न को पहले समझिए। मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती है, सांस्कृतिक और सामुदायिक जातीयता जो ज़्यादा नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं बताइए? समरूप समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप समाज कहते हैं, है ना? सभी से मिला जुला करके, विविधता भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, इसमें कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, उत्तरी आयरलैंड के बीच किससे गहरी समानता था? किससे गहरी समानता? मतलब ज़्यादा वो लोग ये नहीं थे, तो वर्ग से, धर्म से, जाति से, किससे? तो ए और बी दोनों से, ए और बी दोनों से थे। ठीक है, वर्ग और धर्म, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर वाला प्रश्न को, राजनीति में विभिन्न पार्टी की बीच क्या चलता है? सहयोग, प्रतिद्वंदिता और दोनों, क्या चलता है? या इसमें से कोई नहीं? तो 8 नंबर वाला इसमें से आठ नंबर वाला जो है ये आपका हो गया दोनों। 9 नंबर में जो है ये किससे चलती है? तो ये प्रतिद्वंदिता से चलती है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता से, बी से। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर में क्या है? भारतीय लोग क्या है? देखिए, खुद को पहले क्या मानता था? खुद को पहले क्या मानता था? भारतीय, ईमानदारी, इनमें से सभी क्या मानता था? 10 नंबर प्रश्न। तो पहले भारतीय मानते थे वो लोग। क्या मानते थे? भारतीय मानते थे। ठीक है, अभी देखिए 11 नंबर वाला प्रश्न आया है। 11 नंबर वाला प्रश्न आया है, ओसेत लोग आमतौर पर क्या है? तो गरीब है। ठीक है, ओसेत लोग आमतौर पर क्या है? गरीब है, बेघर है, अघूत है और इनमें से सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा? गरीब तो है ही, उसके साथ साथ बेघर भी है और अघूत भी है। ठीक है, मतलब इनमें से
सभी इसका आंसर होगा। बेल्जियम क्या देश है? क्या देश है? ऑप्शन देखिए, छोटा है, बड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग कितना है? 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ लगभग जनसंख्या है बेल्जियम की। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा से भी छोटा या लगभग उसी तरह, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें क्या करना पड़ता है? तो देखिए 13 नंबर प्रश्न, अन्य से संघर्ष, अन्य से सहयोग, इनमें से कोई नहीं। इस तीनों ऑप्शन से बताइए। कम ऑप्शन इसीलिए लिए हैं ताकि जो प्रश्न का उत्तर है वो आसानी से आप लोगों को पता चलेगा, इसीलिए कम ऑप्शन लिए हैं। नहीं तो 4 ऑप्शन ज़्यादातर लिया जाता है, और जो सी नंबर या डी नंबर में ऑप्शन आ रहा है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, ये प्रश्न इसीलिए मतलब दिया है ताकि जो राइट आंसर है वो आप लोग को आसानी से पता चले, इसीलिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर वाला, 13 नंबर में क्या है? अन्य से संघर्ष करना पड़ता है। किससे? अन्य से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, गैर बराबरी अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष अपनाता है। क्या अपनाता है? ये ए नंबर वाला, भेदभाव, असमानता, इनमें से कोई नहीं, या हिंसा। क्या अपनाता है? हिंसा को अपनाता है। इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इसमें सामाजिक किस विभाजन में बदल जाता है? तो राजनीतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा 15 नंबर वाला ए, यानी कि राजनीतिक विभाजन, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम कितने चीज़ों पर निर्भर करती है? कितने चीज़ों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जाएगा क्या? 1 2 3 4, कितने चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। कितने चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। 17 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। लोग किस तरीके से अपने मांगों को उठाते हैं? तो शांतिपूर्ण, संवैधानिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। किस तरीके से अपना मांग उठाते हैं? सबसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग को जो है उठाता है। 18 नंबर वाला प्रश्न देखिए। नॉर्मन क्या थे? सत थे, अश्वेत थे, दोनों थे, सभी थे? क्या थे बताइए? क्या थे? श्वेत मतलब सफ़ेद वाला, अश्वेत मतलब काला। कैसा लोग थे बताइए? 18 नंबर वाला, वो श्वेत थे। क्या थे? श्वेत लोग थे, ठीक है। चल इसका आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को चलिए देखें। हर देश में किसी न किसी तरह के क्या रहता है? सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन, इनमें से सभी क्या रहता है? इसमें क्या रहता है बताइए? तो इसमें सामाजिक विभाजन जो है ये रहता ही है, ठीक है। देश में तो ये होना चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है।
लोग वोट देकर क्या चुनता है? सरकार, अन्य कुछ, इनमें से कोई नहीं। क्या चुनता है बताइए? तो सरकार को चुनता है। क्या चुनता है? सरकार को चुनता है। ठीक है, तो आज ये तीसरा चैप्टर से 20 प्रश्न हमने लिए थे। ठीक है, तो आप लोग को 20 में से कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, कितना आ रहा है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितना नंबर आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे इस तरह वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।